कफन। सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा बुझी हुई आग के सामने बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर बेटे की पत्नी बुधिया प्रसव के दर्द से गुजरने की वजह से करहा रही थी। कभी हल्की तो कभी जोर से उसके मुंह से चीखें निकलती थीं। उसके करहाने की आवाज़ और चीखें सुनकर दोनों बाप बेटे का दिल सहम जाता था। बधिया के ससुर घीसू ने आधी रात तक चीखें सुनी, फिर थककर कहा कि ये बचेगी नहीं। घीसू का बेटा और बुधिया के पति माघव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मरना है तो जल्दी मरे। पिता ने कहा, अपनी पत्नी के लिए ऐसा कह रहा है जिसने अपना रात दिन इसी घर को दिया। तब दुखी आवाज़ में माधव बोला, मुझसे उसका इस तरह तड़पना और हाथ पांव मारना देखा नहीं जा रहा है। दोनों ही बाप बेटे काम से जी चुराते थे। बाप एक दिन काम करता तो 2 दिनों तक घर में आराम। उसका बेटा माधव तो और भी ज़्यादा कामचोर था। 1 घंटे काम करता और फिर 2 घंटे तक हुक्का पीता रहता। इनकी ऐसी ही हरकत की वजह से कोई इन्हें काम नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गांव में काम की कोई कमी थी, लेकिन घर में जब तक खाने के लाले न पड़ जाएं, तब तक ये काम के लिए घर से निकलते नहीं थे। पूरी झोपड़ी में 4 बर्तन और कुछ फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। दौलत के नाम पर यही था इनका। दोनों के सिर पर खूब कर्ज था, लेकिन संतोष इतना कि इन्हें बस एक टाइम थोड़ा खाना मिल जाए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। दुनिया भर के ताने भी सुनते थे, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनमें इतना संतोष था कि इनके सामने साधु संतों का संतोष भी कम पड़ जाता था। जब बहुत ज़रूरत पड़ती थी तो बाप पेड़ से कुछ लकड़ियाँ तोड़ता और उसका बेटा उन्हें बेचकर कुछ पैसा ले आता था। ये पैसा जब तक इनके पास होता तब तक दोनों में से एक भी काम करने के लिए नहीं जाते थे। अगर कभी घर में खाने को कुछ ना होता तो आस पड़ोस के खेतों में कभी आलू ले आते तो कभी गन्ना। आखिर गांव था, किसानों का किसी न किसी खेत में मौसम के अनुसार कुछ न कुछ मिल ही जाता था। इसी तरह से घीसू ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल काट लिए थे। आज भी बाहर आग के पास बैठकर किसी खेत से लाए आलू को भूनकर दोनों बाप बेटे खा रहे थे और बुधिया अंदर दर्द में तड़प रही थी। माधव की बुधिया से कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन माधव और घीसू और भी कामचोर हो गए थे। अभी दोनों के मन में था कि बुधिया जल्दी से दुनिया से चली जाए और वो आराम कर सके। आग में भुना हुआ आलू छीलते हुए घीसू ने अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को अंदर देखकर आ जाओ, कुछ हो गया तो पैसा भी नहीं है कोई काम करवाने के लिए। घीसू के बेटे ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसका पिता सारे आलू ना खा जाए। वो बोला कि मुझे डर लगता है, आप ही अंदर जाके क्यों नहीं देख लेते हैं। माधव के पिता घीसू ने जवाब दिया, कैसा डर, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। तुझे पता है जब तेरी माँ बीमार हुई थी मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो उसे शर्म आ जाएगी। ससुर हूँ उसका, वो कैसे मेरे सामने अपने हाथ पांव पटक पाएगी। जवाब में माधव ने कहा, बच्चा हो गया तय क्या करेंगे, हमारे घर तो कुछ सामान भी नहीं है। माधव बोला, बच्चा आए तो सही एक बार, घर में भी सारा ज़रूरी सामान आ जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। कल के दिन यही आस पड़ोस के लोग बच्चा होने पर बिन मांगे घर में ही चीज़ें देकर जाएंगे। वैसे घीसू के गांव के मेहनती किसानों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। सिर्फ वो लोग ही पैसे वाले थे जो किसानों को दबाते या उनका हक मारते थे। घीसू के साथ यही चीज़ सबसे अच्छी थी कि उसका कोई पैसा नहीं मार सकता था। वो ना तो रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता था और ना ही अपना फ़ायदा किसी को उठाने देता था। कोई काम देने आ भी जाए कभी तो 3-4 गुना ज़्यादा मजदूरी की रकम बता देता था। घीसू को इसी बात की तसल्ली थी कि वो दूसरों की तरह रात दिन मेहनत करके भी
फटे हाल में नहीं था। वो तो मेहनत करता ही नहीं था और अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीता था। उसके साथ के लोग मुखिया या गांव का दूसरा ओहदा हासिल कर चुके थे, लेकिन वो गरीब का गरीब ही था। इस बात के लिए गांव के लोग उसे कोसते थे, पर मजाल है कि घीसू को कुछ देर के लिए भी बुरा लगे। घीसू और माघो को भूख इतनी लगी थी कि वो गर्म गर्म आलू खाकर अपनी जीभ जला रहे थे। आँखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वो गरम गरम आलू को निगलकर उसकी आग को पेट तक पहुंचा देते। ज़्यादा गर्म आलू खाने की वजह से दोनों की आंखों से पानी निकल रहा था, पर भूख तेज़ थी, इसलिए दोनों में से कोई रुका नहीं। आलू खाते हुए ही घीसू को 20 साल पहले निकली ठाकुर की बारात में मिली दावत याद आ गई। उस दावत में जिस तरह से पेट भरकर घी में तली हुई पुड़ियाँ, कचौड़ियाँ और दूसरे व्यंजन खाने को मिले थे, वैसे दोबारा कभी नहीं मिला। ये सब सोचकर घीसू मुस्कुराया। तब तक आग में भुने हुए आलू खत्म हो चुके थे। अब घीसू और उसके बेटे ने हाथ धोया और दोनों सो गए। उधर बुधिया अभी भी दर्द से करहा रही थी। रात भर अच्छे से सोने के बाद जैसे ही माधव की नींद खुली तो सबसे पहले अपनी पत्नी को देखने के लिए गया, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसके पेट में बच्चे के मरने की वजह से बुधिया की भी मौत हो गई थी। माधव भागते हुए अपने पिता के पास गया और उसे बुधिया का हाल सुनाया। ये बताते हुए माधव ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका साथ देते हुए घीसू भी हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटता तो कभी सिर के बाल नोचता। इतना शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आ गए। सबने बुधिया की मौत पर शोक जताया और चले गए। अब माधव और घीसू रोने पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कफन और लकड़ी का इंतज़ाम करना था। घर में तो इतने पैसे थे नहीं कि इन्हें खरीदा जा सके। पूरा घर टटोलने पर भी दोनों को एक पैसा नहीं मिला। थक हार कर दोनों रोते रोते गांव के जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार को दोनों कामचोरी की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो दयावान था। उसने सोचा अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जेब से 2 रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए। अब जमींदार ने पैसे दिए हैं, यह सुनकर गांव के बड़े बड़े लोग भी मदद करने से मना नहीं कर पाए। सब ने घीसू को कुछ न कुछ दे दिया। घंटे भर में घीसू के पास 5 रुपये, अनाज, लकड़ी व अन्य जरूरी सामान जमा हो गया। बस अब ज़रूरत थी तो कफन की। दोपहर का समय था। दोनों बाप बेटे कफन खरीदने के लिए 5 रुपये लेकर बाजार चले गए। घीसू ने बाजार पहुंचकर लकड़ी तो मिल गई है, तो अब एक हल्का सा कफन खरीद लेते हैं। अच्छा, खरीद कर भी क्या करेंगे, उसे तो जलना ही है। अब दोनों सस्ता और हल्का सा कफन खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जाने लगे, लेकिन उन्हें सस्ता कुछ भी नहीं लगा। तभी माधव ने कहा, कैसा रिवाज है, जिस औरत को जिंदा रहते हुए अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले, उसे मरने पर नया कफन उड़ाना होगा। ये 5 रुपये पहले मिलते तो अच्छे से दवाई कर लेते, शायद आज वो जिंदा होती। सूती, रेशम, हर तरह का कफन दोनों बाप बेटे देख चुके थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन दोनों को कुछ नहीं भाया। तभी उन्हें पास में ही एक मैखाना दिखा। दोनों वहां गए और पहले एक बोतल ली। उसके बाद खाने के लिए चटनी, मछली और तमाम चीज़ें मंगाई। दोनों ने आज खुलकर खाया, इतना खाया कि 2 रुपये खत्म हो गए। घीसू बोला, बहू को कफन उड़ाते तो क्या होता, जल ही जाता ना। कुछ भी बहू के पास तक नहीं पहुंचता, लेकिन आज इतना खा लिया है कि मन तृप्त हो गया। उसे हमारी दुआएं लगेंगी। बड़े लोगों के पास खूब पैसा हो तो वो नए कफन में फूंकते हैं। बेटे ने पूछा, जब लोग सवाल करेंगे कि कफन कहाँ है तो क्या कहोगे आप? घीसू ने हंसते हुए कहा, उन्हें कहेंगे पैसे कहीं गिर गए और खूब ढूंढने पर भी नहीं मिले। भले ही लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन कफन वो खुद ही ले आएंगे या रुपये देंगे।
अपने पिता की इस बात पर माधव भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बोला कि बहुत अच्छी थी बुधिया, जाते जाते हमें खूब खिला गई, उसे स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। अब बचे हुए पैसों से घीसू ने और पूड़ियाँ मंगवाईं और साथ में अचार भी। मज़े से दोनों पूड़ियाँ खा रहे थे। खाते खाते घीसू ने कहा कि हमारी आत्मा खुश हो रही है तो उसे पुण्य तो मिलेगा ही। माधव ने भी सिर हिलाते हुए हाँ कहा। कुछ देर सोचकर माधव बोला कि ऐसा भोजन कभी नहीं मिला था हमें, उसे स्वर्ग में जगह तो मिलेगी ही, आखिर उसी की वजह से हम ये सब खा पा रहे हैं। फिर माधव ने कहा कि क्या हम लोग भी एक दिन स्वर्ग जाएंगे? माधव के इस मासूम सवाल का घीसू ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि चुपचाप से खाना खाओ। वो इस वक्त ऐसी बातें करके अपना आनंद कम नहीं करना चाह रहा था। फिर माधव ने पूछा, अगर बुधिया स्वर्ग में हमसे पूछेगी कि मेरे लिए कफन क्यों नहीं लाए तो हम क्या जवाब देंगे? घीसू पूछने लगा, तुझे किसने कहा था कि उसे कफन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? सारा पैसा तो हम खा गए, नाराज़ होते हुए माधव ने कहा। जवाब में घीसू बोला, वही देंगे जिन्होंने इतना कुछ दिया है। बस एक बार पैसा हमारे हाथ नहीं लगेगा, लेकिन कफन ज़रूर आएगा। माधव ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगा, स्वर्ग की रानी बनेगी मेरी पत्नी, उसने बहुत दुख झेला है यहाँ। पिता ने उसे चुप कराने की कोशिश की और कहा, रो मत, वो दुनिया के दुख से दूर चली गई। अब दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे, नाचने लगे। सब उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नशे में चूर बाप बेटे नैना झमकावे गाते गाते उसी जगह पर गिर गए। इंसान को काम चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन को चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही ज़्यादा संतोषी होना से जीवन में आगे बढ़ने की चाह ही खत्म हो जाती है। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ।